नतीजों पर फोकस। कौन से नतीजे हैं जिन पर कि वीकेंड्स में फोकस कर रही थी पूरी स्ट्रीट और आज भी फोकस कर रही है, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट्स उन पर क्या इम्पैक्ट है। पहले बात करेंगे हम एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक के नतीजे इन लाइन विद एस्टीमेट्स आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। प्रॉफिट्स में करीब 6.5% का जंप। ये जो प्रॉफिट में 6.5% का जंप है, इसकी वजह थी कंपनी की अन्य आय 416 करोड़ से बढ़कर 1103 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दी। तो ये जो 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आए हैं अदर इनकम में, उसी की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अदरवाइज अगर आप उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो जो हमारे एस्टिमेट से करीब 5 से 6% प्रॉफिट्स गिरने के लगभग उसी लाइन पर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ने यूके सब्सिडी की जो इनकी यूके की सब्सिडी है, उसने एक कंपनी में हिस्सा बेचा। जो उनका स्टेक था 49%, उससे 1438 करोड़ रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जिसकी वजह से काउंटर पर आज स्ट्रेंथ भी है, वो ये है कि Q1 में एबिट मार्जिन जो थे वो 17.6% से गिरकर 17.1% रहे। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 17% की थी, तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स एबिटा मार्जिन देखने के लिए मिले। FY25 में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस है वो 3 से 5% है इन कांस्टेंट करेंसी। FY25 में जो एबिट मार्जिन्स रहने का अनुमान है कंपनी का वो 18 to 19% का है। तो 17% पर अभी चल रहे हैं, 18 to 19% अप्रोच कर रहे हैं अगले 3 क्वार्टर में, यानी कि इनको मार्जिन्स बढ़ाने पड़ेंगे। और कंपनी कह रही है कि हम सितंबर से पूरी ग्रोथ पटरी पर आ जाएंगे। जो हम बात भी कर रहे थे नतीजों से पहले कि ज़्यादातर आईटी कंपनीज हो सकता है कि सितंबर के बाद से अपनी बात करें कि उनका बिजनेस बॉटम आउट हो रहा है, और एचसीएल ने ये बात कर दी है। काउंटर पर रिएक्शन है। एचसीएल का जो रिएक्शन है इस समय डे हाई पर चल रहा है। पिछले 5 दिन में भी देखें तो काउंटर 5% चल चुका है। जो पहला मूव था वो टीसीएस की वजह से आया था, आज खुद की वजह से आ रहा है। शरद सर, कितना ये काउंटर और मूव बना पाएगा? देखिए विवेक, अगर आप इस पर्टिकुलर काउंटर को देखें तो ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे भी दिखा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट था इसके ऊपर 1400 रुपए के ऊपर, और वो सस्टेन कर रहा है। तो जो उसका प्रीवियस हाई जोन है अराउंड 1680 के आसपास स्पॉट लेवल, उसका ब्रेकआउट मुझे लगता है गाय बगाए हमको मिलना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आपको 1830 के लेवल तक आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, शायद मैंने आपसे भी कई बार डिस्कशन किया था, करीब 34,000 के आसपास से हम लोग निफ्टी आईटी में लॉन्ग है। 10% का व्यू मेरा था कि मुझे लगता था कि करीब उस जोन पर हम लोग आकर ऑलमोस्ट आकर खड़े हो गए हैं, वही 39,000 के आसपास। यहाँ पर अभी और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ करीब 6-8% का और ऊपर की तरफ मूव निफ्टी आईटी में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 41,000 के आसपास। तो देखिए, यहाँ पर एचसीएल टेक पर बिल्कुल बुलिश रहना चाहिए। मुझे लगता है अपना हाई तोड़ेगा 1680 का, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 1830 के भाव आपको पोजिशनली सितंबर क्वार्टर तक कम से कम खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो एचसीएल टेक में एक अच्छा अपसाइड सर बता रहे हैं 1800 की रेंज पर। लेकिन एक हमारे साथ खास दर्शक जुड़े हैं, राजेश जी। सर, इनकी एक जिद थी, मेरी टीम ने बताया कि वो आप ही से सवाल पूछना चाहते थे। राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। शरद सर को मेरा नमस्ते। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके एनालिसिस का। जी सर, थैंक यू, पूछिए। थैंक यू। या एक्चुअली हाई एनर्जी का मेरा 52 शेयर है 777 में। मैं उसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? एक्चुअली ये कुछ मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे है। पूछ हेलो लेते हैं जी, पूछ लेते हैं सर। राजेश जी, पूछ लेते हैं। सर, और शरद सर। और एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। सर, क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज बोलिए, रिपीट करिए राजेश जी। और एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है 40 शेयर से 354 में है। एवरेज कर सकता हूँ क्या उसको? और एक हाई एनर्जी 2 शेयर। सर, पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लेता हूं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बता दीजिए शरद सर। 354 रुपए के 40 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए, अगर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में हैं, आपके पास करीब आप कह रहे हैं 340 रुपए के आसपास का शेयर है। तो देखिए, अभी भी इसका बेस डिसेंट है। अगर आप देखें कहीं ना कहीं 328 के आसपास का एक अच्छा सा बेस इसके ऊपर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो लेकिन निफ्टी पे थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी को लेकर के आप वो थोड़ा सा काफी चल गया है स्टॉक। अगर आप पूरे साल का रेवेन्यू देखें लास्ट ईयर का, तो डिसेंट वाई 20% का ग्रोथ हमको देखने को मिला था।
EBITDA मार्जिन करीब करीब 24% के देखने को मिले थे, प्रॉफिट ग्रोथ 55% देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और अगर आप मैनेजमेंट डिस्कशन को भी देखें तो मैनेजमेंट का भी मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी इस तरह का अच्छा परफॉर्मेंस बना रहेगा, कैपेसिटी एक्सपेंशंस रहेंगे। और जहां कहीं भी देखिए लॉजिस्टिक्स और पोर्ट सेक्टर में कैपेसिटी एक्सपेंशंस रहेंगे, तो देखिए मार्जिन्स आने वाले समय में भी एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। तो अब ये समझने वाली बात है कि आपका व्यू कैसा है, आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हैं या आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हैं। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आए हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 320 रुपए का। किसी भी वीक में 320 के नीचे जाए तो आप पोजीशन काट लीजिएगा, अभी 336 का भाव है। और अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए हैं तो ये ट्रेंड मान करके चलिए करीब आपको 450 रुपए तक का लेवल अभी देगा। तो ये चॉपी रहेगा, क्योंकि ट्रेडर्स रहते हैं तो आप चॉपीनेस में आप स्टॉप आउट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए आपने 300, आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गए हैं तो इन 327 के बाद स्टॉप लॉस आप अपना रख लीजिए और एक बार बने रहिए। और दूसरा स्टॉक आपने पूछा है हाई एनर्जी, जो मैं देख पा रहा हूँ ये हाई एनर्जी जी बैटरीज के नाम से स्टॉक है। बिल्कुल सर। विवेक जी, मैं सही रीड कर रहा हूँ? प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही रीड कर रहे हैं आप। जी। तो देखिए अगर आप हाई एनर्जी बैटरीज को देखें तो कहीं ना कहीं पिछले 7 एक वीक में चॉपीनेस है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अंदर एक इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन मींस एक दिशा लेने की तैयारी स्टॉक कर रहा है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिशा किस तरफ टूटती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का ट्रैक्शन क्रिटिकल मूविंग एवरेज के आसपास बन रहा है, तो आप एक स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा समवेयर अराउंड 730 के आसपास, अभी 827 का भाव है। तो अगर कोई डिप आए तो डिप में स्टॉक काटिएगा नहीं, जब तक फ्राइडे टू फ्राइडे देखिएगा। फ्राइडे को लगभग 730 का लेवल कटता है तभी काटिएगा। जैसे ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं 870 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ये आपको दोबारा ऊपर के ट्रेंड दिखाएगा, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा 1050 के आसपास, 1200 के भाव दिखाएगा। बट चॉपीनेस में स्टॉप आउट मत होइएगा। जी बिल्कुल। तो चॉपीनेस में बिल्कुल सर ने बता दिया कि क्या किस तरह से आपको बिहेव करना है। राजेश जी, आपको दोनों ही सवालों के उत्तर मिल गए होंगे आई होप, और आपको एक शेयर में तो अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। नेक्स्ट, आज जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ा हमारे जो भी दर्शक हैं उनका फ्रेंडली स्टॉक रहा है, इरिडा, और रिजल्ट भी बड़े फ्रेंडली आए हैं सर। एक बार रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। 32% की आय, और साथ ही प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 30% की ग्रोथ। तो शानदार नतीजे देखने के लिए मिले हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एक बार नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के 3.29% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन आए हैं, और लोन बुक का करीब 34% बढ़ी है, 47,200 करोड़ से बढ़कर 63,200 करोड़ रुपए की रेंज पर आ चुकी है। शरद सर, कंपनी की लोन बुक में करीब 16,000 करोड़ का जंप, प्रॉफिट्स में 30% का जंप, रेवेन्यूज़ में 32% का जंप, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, मैं इनके स्प्रेड भी देख रहा था, जो इन्होंने लोन जो देते हैं उसकी जो उस पर जो रिटर्न आता है इनको, जो जिसको हम यील्ड बोलते हैं, वो भी बढ़ी है। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई है, भले ही ज़्यादा कम नहीं हुई है, 2-3 बेसिस पॉइंट कम हुई है। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इसकी वजह से बढ़ गया कि आप जो लोन दे रहे हैं वो आपका महंगा जा रहा है, और जो आप कॉस्ट कर रहे हैं, जो आप उसके अगेंस्ट में बोरो कर रहे हैं, वो आपका सस्ता आ रहा है। तो मार्जिन्स बढ़ गए। बैंकिंग में ये सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट था इस क्वार्टर में अभी तक। सर, इरिडा ने करके दिखा दिया, अब शेयर भी करके दिखा चुका है, अब क्या करना है सर? जी देखिए, अगर आप कंपनी को देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोली। अगर आप नेट एनपीए देखिए 21% डिक्रीज होकर के आया है, और कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक डिसेंट 31% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर आप इस टोटल ओवरऑल इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को देखें तो ये इसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाले समय में विवेक जी बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन बने रहेंगे। इसका पी 60 का हो गया, थोड़ा महंगा हो गया है शेयर, लेकिन मैं लगातार देखिए दर्शकों को जब कहीं मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा प्रीमियम उसी चीज को मिलता है जहां पर आने वाले समय में कैश फ्लोज मार्केट पार्टिसिपेंट डिस्काउंट कर लेते हैं कि कैश फ्लोज स्ट्रांग है, डिसेंट रेट से ग्रो करेंगे, वहां पर हमेशा आपको प्रीमियम मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो ये स्टॉक के अंदर वही चीज है। देखिए पोजिशनली मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसका भाव करीब 400 रुपए है। आने वाले समय में अगर आप 1.5 साल का व्यू रख रहे हैं तो आप मान के चलिए 400 रुपए के स्टॉक आपको दिखाई देगा। बट चॉपीनेस रह सकती है। पिछली 2 वीक में ही स्टॉक ने करीब 190 रुपए से 300 रुपए का भाव दिखा दिया है।
तो आप ये समझिए इस चॉपीनेस में आपको ट्रेड नहीं करना है, पोजिशनली आप बने रहे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं आपको डिप में ये 250 रुपए 260 रुपए के आसपास मिले, बिल्कुल खरीदिए। स्टॉप लॉस में इसमें कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी बहुत अच्छा करे, इस तरह की कंपनीज में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं लेकिन लगातार जिक्र कर रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एनर्जी पावर, इसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवेज, इन सब में ट्रेडिंग मत कीजिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चलिए। ह्यूज मार्केट एक्सपेंशन है, बड़े मार्जिन एक्सपैंड होंगे आने वाले समय में, स्टॉक्स की रेटिंग होगी, तो क्या होगा नेचुरली आप ट्रेड करेंगे, स्टॉप आउट हो जाएंगे। तो 400 रुपए के भाव से 1.5 साल का व्यू रखिए, 250 260 पे मिले तो अक्यूमुलेट कीजिए। बिल्कुल, तो 205 250 260 की रेंज पर आप इसको मिले तो बाय कर लें, और टॉप आउट तो ये काउंटर जिस तरह से होता जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही एक बेहतर ऑप्शन है। कुछ एक सवाल और ले लेते हैं, यूट्यूब से भी आ रहे हैं। अनीसुर रहमान जी का सवाल है, सर संवर्धना मदरसन पर इनके पास 100 शेयर हैं 205 के, क्या करना चाहिए? सर ये शेयर चला तो बहुत अच्छा है, पिछले 6 महीने में 100 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है इन्होंने 200 की रेंज पर ही आकर पकड़ लिया है, क्या करें? जी, तो देखिए मुझे याद पड़ता है विवेक जी, मैंने काफी नीचे के स्तर पर इस स्टॉक को सजेस्ट किया था। वहां से अगर आप देखें तो अच्छा खासा स्टॉक चल गया है। और जी एक एक मिनट विवेक जी दीजिएगा, मैं जरा इसका चार्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मुझे लगता है अभी भी विवेक जी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। इतना मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अभी भी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जिस तरह का मूव है ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी इसके अंदर एक बार बना रहेगा। जो मैं भाव देख पा रहा हूँ 200 रुपए का भाव है। मुझे याद पड़ता है शायद मैंने इसको 128 130 रुपए के आसपास विवेक जी सजेस्ट किया था। संवर्धन, आइशर, एस्कॉर्ट और इसके अलावा एक्साइड, ये 4 स्टॉक थे जहां पर मेरा बुलिश व्यू था। मुझे अभी भी लगता है इसके अंदर ट्रैक्शन स्ट्रांग है, बना रहेगा आने वाले समय में। कहीं ना कहीं अभी भी ये 226 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा। पिछले 3 एक वीक में कंसोलिडेट हुआ है, कोई अचरज नहीं होगा इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कहीं 180 200 रुपए के लेवल पर, लेकिन अकोमुलेट कीजिए, बाय कीजिए। स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता ऐसे स्टॉक के अंदर लगाना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर तब भी आप चाहें तो 175 के पास कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखें। वीकली चार्ट जी पर फ्राइडे देखें, 175 के नीचे क्लोज हो तो काटे। ये तभी 175 के नीचे क्लोज होगा जब निफ्टी 21 800 के नीचे क्लोज हो, तो बिल्कुल मान लीजिए वो लेवल आएगा नहीं, अभी तो नहीं आ रहा इमीडिएट लेवल पर। तो आप जी बिल्कुल बाय ऑन डिप्स रखिए, 180 से 200 के भाव में खरीदिए। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड चल रहा है इसी में आपको 226 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो सर 226 तक के टारगेट्स आप रख सकते हैं इस काउंटर पर, तो रख लीजिए इस काउंटर को। एक कंपनी के और नतीजे देखने के लिए मिले थे, वो थी डी मार्ट। ये काउंटर भी काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है क्योंकि इसने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। डी मार्ट के रेवेन्यूज़ में तो करीब 19% का जंप, प्रॉफिट्स में करीब 18% का जंप देखने के लिए मिला है। सर कैसे देख रहे हैं डी मार्ट के शेयर को? जी, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये पर्टिकुलर शेयर कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। डीमार्ट कहीं ना कहीं आप देखें तो जो ऑनलाइन डिलीवरी है उसमें अभी थोड़ा सा लैग करता है। मुझे लगता है कि एक बार डिलीवरी टर्न अराउंड टाइम एक बार कंपनी का चेंज होता है और भी ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा और गिरती है डिलीवरी टर्न अराउंड टाइम की। तो ऑनलाइन डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप अदरवाइज भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। 41,000 करोड़ लास्ट ईयर था, बढ़ करके करीब 50,000 करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर है। इबिडा मार्जिन देखें तो कहीं ना कहीं से थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप देखें तो 8.7% से 8.3% के आसपास इबिडा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए। पैट मार्जिन में भी थोड़ा समय कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक बना हुआ है। बेस कहाँ है स्टॉक का? अगर आप चार्टिकली देखें तो बेस बना हुआ है 4600 रुपए के आसपास। तो मैं अभी तुरंत खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव है जी स्टॉक का। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो थोड़ी सी वीक है स्टॉक की। मुझे लगता है थोड़ा गिरे तो आप 4600 रुपए के आसपास इसको खरीदें। तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप 4200 रुपए के आसपास रखें। बड़ा मूव तब आएगा जब स्टॉक अपना प्रीवियस हाई 5200 रुपए को क्रॉस करेगा। जब एक बार 5200 रुपए को क्रॉस करेगा इसके बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव आएगा, जिसको 5800 भी तोड़ देगा, फिर ये 7000 की तरफ जाएगा।
लेकिन ये 5200 जो उसका प्रीवियस हाई था उसको कन्विंसिंगली तोड़े, सस्टेन करे, तो आप 7000 के टारगेट के लिए उसको होल्ड कीजिए। इसका मतलब है कुछ फंडामेंटल बड़ा इसके अंदर डिस्काउंट हो रहा है। जी, सिटी की भी एक रिपोर्ट आई है, उनका पहले सेल रेटिंग थी, उन्होंने सेल रेटिंग तो बरकरार रखी लेकिन काउंटर के टारगेट बढ़ा दिए। दैट मीन्स कि वो भी सेल रेटिंग की कन्विक्शन से अब कहीं ना कहीं हट रहे हैं धीरे धीरे। और उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस मार्जिन रिकवरी है वो 18 से 24 महीने लेगी आने में। चलिए कोई बात नहीं, जो प्री कोविड लेवल्स पर थे जो इनके मार्जिन्स थे। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मैं सर सौरभ शुक्ला बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। सर मुझे मैंने सर एक शेयर रखा है SBL हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिसके सर मैंने शेयर 22 रुपए के रेट से ले रखे हैं 14,000। तो सर इसमें मुझे रुकना चाहिए क्योंकि सर मैं अभी सर ये शेयर 29 रुपए तक गया था, तो मैं अभी इसमें प्रॉफिट में चल रहा था। अब सर इसमें लॉस में चल रहा हूँ, तो इसमें क्या रुकूं कि मतलब कैसे बाहर हो सकता हूँ? पहले ये बताइए कि आपने ये लिए क्यों थे? किसी के कहने पर लिए थे या आपने खुद से सोचा था, निकाला था शेयर रिसर्च करके और फिर लिया था ये शेयर सर? मेरा सर एक दोस्त है सर, वो शेयर मार्केट में काफी पुराना है, तो उसी के थ्रू से लिए थे, उसने भी लिए थे, तो उसी के कहने पर दोस्त क्या कह रहा है सर? अब वो दोस्त क्या कह रहे हैं आपके? सर वो कह रहा है कि अब इसमें लोअर सर्किल लग गया है, जैसे ही लोअर सर्किल हटेगा तो इसको साल भर होल्ड करो। बिल्कुल पूछ लेते हैं शरद सर, ये शेयर प्रॉफिट में देखा इन्होंने, अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, 7 रुपये का 10,000 शेयर पर HB लीजिंग करके ये शेयर है सर। अब इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं, फंस गए हैं, क्या करें सर? जी तो देखिए, अगर आप कंपनी को कहीं ना कहीं देखें तो मैं ऑपरेशनली जब तक आप डिस्कस कर रहे थे मैं थोड़ा उसका परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहा था। ठीक ठाक मार्जिन्स हैं, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लेटेस्ट में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। उसका कारण मेजरली कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि एक तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेल्स में टेपरिंग दिखाई दे रही है, टॉप लाइन में कहीं ना कहीं टेपरिंग दिखाई दे रही है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होती हुई दिख रही हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी देखिए ये जो पर्टिकुलर गिरावट है ये थोड़ी गहरी है, ये खींच करके स्टॉक को कहीं ना कहीं 15 रुपए के भाव पर भी ले जा सकती है। तो आप एक काम करें कि बिल्कुल इसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करिए। मुझे लगता है पोजीशन काटनी चाहिए आपको, क्योंकि जो पर्टिकुलर गिरावट है उसको 15 रुपए के लेवल तक खींच सकती है। तो बिल्कुल अभी इसको काट दीजिए HB लीजिंग को। बहुत सारे स्टॉक्स टेलीकॉम सेक्टर में हैं, बहुत सारे स्टॉक देखिए हम लोग फाइनेंस सेक्टर में भी डिस्कस करते हैं, आप वहां पर अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आपको कुछ लेना है तो बहुत आप IT की तरफ जाइए। देखिए US मार्केट को आप देखिए, ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं तो क्या होगा, वहां भी मिड एंड स्मॉल कैप में बड़ी रैली है। आप आने वाले समय में देखेंगे तो कहीं ना कहीं PMI में भी एक्सपेंशन दिखाई देगा US में, इन द एंटिसिपेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक। और कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक US और यूरोप से IT में बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इसको एक बार आप चाहें तो इसके अंदर आप ध्यान बनाइए, अच्छा बिजनेस है। अगर आप केबल का बिजनेस देखें, इसके ऑप्टिकल फाइबर का बिजनेस देखें तो अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस है। थोड़ा बहुत दिक्कत रही है मार्जिन्स को लेकर के कंपनी में, लेकिन इसने एक क्रिटिकल मूविंग एवरेज को अगर आप देखें 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है इस पर्टिकुलर वीक में। एक अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा मूव इसके अंदर आ सकता है। 151 का भाव 190 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आप रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं साहब, चूंकि आप ऐसा ट्रेड ले रहे हैं, तो आप एक स्टरलाइट पे भी ध्यान लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो HB लीजिंग से निकल के अगर आप स्टरलाइट टेक जैसे शेयर में एंटर करेंगे तो सर एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, वेदांता ग्रुप की कंपनी है और सही लेवल्स पर मिल रही है, तो सर का मानना है कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। कुछ एक और नतीजों वाले शेयर्स ले लेते हैं जहाँ पर कि नतीजे देखने के लिए मिले हैं। 5 पैसा, इस कंपनी के नतीजे आते हुए दिखाई दिए वीकेंड्स में और 20% का सेल्स में जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 33% का जंप। ये इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि ये YOY बेसिस पर जिस तरह के रिजल्ट्स हैं, इसके Q-on-Q नतीजे बड़े अच्छे देखने के लिए मिले थे, क्योंकि Q-on-Q में करीब प्रॉफिट 3 से 4 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर शरद सर, आज 6% ऊपर है काउंटर, क्या करना चाहिए? जी तो देखिए, मुझे बिल्कुल आप अभी भी अगर आप देखें तो सस्ता है, काफी सस्ता शेयर है रिलेटिवली। आप देखें तो 28 के पीक के आसपास का ट्रेड करता हुआ शेयर है। अगर आप ऑपरेशनली देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का।
और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें जिस तरह का बिजनेस 5पैसा का है, स्टॉक ब्रोकिंग का, डिपॉजिटरी सर्विसेज, रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन लगातार कंपनीज के दिखाई दे रहे हैं। इसके पीयर्स देखें, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एंजल वन वगैरह, बहुत अच्छा ट्रैक्शन सारे स्टॉक्स में रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बेस बन गया है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं 490 रुपए के आसपास का एक डिसेंट बेस है। जैसे ही ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को, मतलब 536 को तोड़ेगा, तो ये सीधे सीधे देखिए कहीं ना कहीं 600 रुपए की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में हो सकता है कि 2 साल का समय दे तो ये आपको ऊपर 650 700 की ट्रेजेक्टरी में भी दिखे। तो यहाँ पर देखिए जो दर्शक देखिए अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, वो इस तरह के स्टॉक में भी पोजीशन ले सकते हैं। ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा ट्रैक्शन है। बिल्कुल। इसी बीच एक स्पेशल सवाल मिला है हमारे को हजीब साहब जी का। ये बोल रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन पर। इनका सवाल फ्राइडे के सेशन में भी था। मुझे लगता है इनकी पोजीशन थोड़ी बड़ी है जिसमें फंस चुके हैं। इन्होंने पूछा कि मैं कैसा हूं सर। मैं बहुत अच्छा हूं, आपके सामने हूं, उपस्थित हूं। शिपिंग कॉरपोरेशन के सर इनके पास 100 शेयर हैं, 351 के लिए हुए, 3 मंथ के लिए लिया था। क्या करना है बताएं प्लीज़। शरद सर 2 दिन अच्छा चला, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस काउंटर पर, क्या करें सर? जी, तो देखिए अगर आप शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देखें तो करीब करीब विवेक जी 1 मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा चार्ट इसका एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए 330 का भाव विवेक जी, मुझे याद पड़ता है अभी 2 ही 3 दिन पहले मेरे ख्याल से संदीप जी ने मुझसे पूछा था, जब शिपिंग को लेकर के न्यूज फ्लो कर रही थी, तो मैंने इसका 380 का टारगेट दिया था। और उस दिन स्टॉक करीब मेरे ख्याल से 280-300 रुपए के आसपास चल रहा था। शायद 12 साढ़े 12 में पूछा था। एग्जैक्टली इसका जो हाई बना है वो इस वीक का हाई करीब वही मुझे लगता है 384 बन गया है। तो देखिए ऑलरेडी आप देखिए तो वो प्राइस डिस्काउंटेड है, सारी न्यूज डिस्काउंटेड है। हमेशा दर्शक इस बात को ध्यान रखें कि बाय ऑन मर्मर सेल ऑन न्यूज। तो देखिए न्यूज पर सेलिंग आ जाती है और यहाँ पर देखिए वैसा ही कुछ देखने को मिला है। मैंने 380 का टारगेट दिया था, वो टारगेट उसी के आसपास स्टॉक कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेलिंग होना एक अच्छी बात है। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली मोमेंटम स्मूथिंग हो जाती है। अभी भी काफी मोमेंटम स्टॉक के अंदर बाकी है ऊपर की तरफ, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बेस कहाँ है स्टॉक का? बेस थोड़ा नीचे है, 290-300 रुपए के आसपास का बेस है। तो देखिए गिरावट में आप थोड़ा एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि पोजिशनली भी स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप ऑपरेशनली भी देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है शिपिंग कॉर्पोरेशन के परफॉर्मेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। मार्जिन एक्सपेंशन है कंपनी में, लॉन्ग टर्म में भी ऑर्डर बुक ग्रोथ है और बेहतरीन मार्जिन कंपनी ऑलरेडी क्वार्टर क्वार्टर वाई बेसिस पे क्लॉक कर रही है। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो सब 500 का भाव भी खुलेगा। महंगा शेयर है बिल्कुल। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक हैवी पी पे 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है। रिलेटिवली सेक्टोरली देखें तो महंगा है, लेकिन इसके बाद भी 550 का टारगेट मैं दे रहा हूं आपको। 290 के आसपास आए, 295 के आसपास तो एक्यूमुलेट कीजिए। बेचिएगा तभी जब आपको 250 तोड़े नीचे, जो बहुत मुश्किल है इसको 250 नीचे की तरफ तोड़ना। थोड़ा लंबा व्यू है सर। अगर आप आए हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन में तो करीब दिसंबर तक का समय दीजिए। मुझे लगता है दिसंबर तक 400 के भाव दिखाई देंगे और 1.5 से 2 साल का समय देंगे तो 500 रुपए के भाव भी दिखाई देंगे। लीजिए तो सर आपकी जो टेंशन है, जो 351 पर आपने लिया और 380-90 तक देखा आपने फ्राइडे के सेशन में, हालांकि हमने उस समय भी राय ली थी और उस समय जो हमारे मेहमान थे उन्होंने यही बताया था कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% का ले लीजिए। आप अगर वो ले लेते तो शायद आज जिस तरह से ये शेयर नीचे आया उसी दिन और आज ये और नेगेटिव हो गया तो उससे शायद आप बच जाते। लेकिन अब चूंकि शरद सर ने बता दिया कि आप दिसंबर तक रख लीजिए तो और अच्छा है। 400 से 500 रुपये तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सर आप इस व्यू के साथ भी बने रह सकते हैं। एक हमारे साथ और दर्शक जुड़े हैं, मिस्टर पुरोहित हैं, रोहित जी हैं, माफ़ कीजिएगा। रोहित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास एनसीसी शेयर है, 70 शेयर है, 328 भाव में है जी। एनसीसी के 70 शेयर हैं शरद सर, 328 रुपए के भाव पर। रोहित जी आप कितने दिन तक इस काउंटर को रख सकते हैं सर? ये अक्टूबर तक रख सकता हूँ, अक्टूबर एंड तक। अक्टूबर एंड तक। और पीएफसी में करंट लेवल में एंट्री कर सकते हैं क्या पीएफसी में? सर मैं पहले एनसीसी पूछ लेता हूं और पीएफसी की एंट्री भी पूछ लेता हूं। शरद सर एनसीसी पर क्या करें और पीएफसी में क्या एंट्री कर सकते हैं?
ये दो सवाल हैं इनके। देखिए, अगर आप देखें कि लास्ट ईयर भी देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था थोड़ा सा, लेकिन एक हमें EBITDA में एक डिसेंट लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज देखने को मिला। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है कंपनी का, आप देखें करीब 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में। ग्रोथ 15% का ग्रोथ है, और जिस सेक्टर में एक स्टॉक काम कर रहा है वहां पर आप देख रहे हैं जबरदस्त ट्रैक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। महंगा भी शेयर नहीं है, अगर आप देखें अगर 28 के पी पे काम कर रहा है। अगर EPC कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं इसी सेक्टर में, मैंने NBCC भी आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था। देखिए, बने रहिए, मुझे लगता है चार्टिकली भी कहीं कोई बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है 340 से 345 रुपए के भाव पर। तो अब क्या है, अगर आप पिछले 8 वीक से देखें तो कंसोलिडेट हो गया है स्टॉक। इस तरह के पैटर्न को फ्लैग पैटर्न कहते हैं। वीकली चार्ट पे बन रहा है। अब क्या होगा, या तो अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये आपको पूरा जो मूव आपको 243 से मिला है 310 रुपए पर, 60-70 रुपए का मूव ऊपर आपको दोबारा मिल जाएगा। या अगर गिरेगा तो नीचे आपको कहां तक गिर करके एक बार फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट के केस में ये 285 290 तक भी गिर सकता है। 328 का भाव है, एक्यूमुलेट कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि जो ये पर्टिकुलर जिस सेक्टर में काम कर रहा है EPC प्रोजेक्ट्स में, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, सेक्टोरली अच्छी ऑर्डर बुक रही है। तो आने वाले समय में ये आपको 375 रुपए के भाव भी दिखाएगा। तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए 280 रुपए तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। अगर ये कहीं ना कहीं 345 के ऊपर चलना शुरू कर दे सर, तो अब लंबा टारगेट रखिए 450 रुपए तक जाएगा। गिर जाए तो 280 के आसपास एक्यूमुलेट करिए। पहला टारगेट 380 रखिए, और करीब 1.5 से 2 साल का व्यू रखेंगे तो 450 रुपए के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने सवाल किया PFC के ऊपर, तो देखिए PFC पर मुझे याद पड़ता है मैंने काफी इस शेयर को डिस्कस किया जून के फर्स्ट वीक में ही। मैंने, विवेक जी शायद बोला होगा, 450 रुपए के आसपास ही मैंने एक बार शेयर रिकमेंड किया था बजट के लिए, बजट के लेवल तक होल्ड करने के लिए। अगर आप ऑपरेशनली देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप कंसोलिडेटेड देखें, पैट देखें तो 25% का इंक्रीज हमें YoY बेसिस पे देखने को मिला है। और अगर अगर आप देखें तो जो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट है, वो इंडिया कहीं ना कहीं जापान, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया वगैरह को भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। तो काफी मार्केट है PFC के लिए आने वाले समय में भी। और वो चार्ट्स पे दिख रहा है, बेस बन गया है कहीं ना कहीं 475 480 रुपए के आसपास। घबराए नहीं, वही अपना स्टॉप लॉस रखें जब तक उस जोन को कन्विंसिंगली फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए, इंट्राडे का नॉइज मत देखिए। 475 को तोड़ दे तो अपनी पोजीशन काटिए, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। ये आपको फिर ये इसका ट्रैक्शन चलता रहेगा, बहुत महंगा नहीं है। PFC REC 9 और 11 की PE पे चल रहे हैं, जो सेक्टर में देखें तो बहुत सस्ते हैं। इसलिए देखिए मैं 400 रुपए से भी इसमें बाय का व्यू लेके चल रहा हूं। मेरे टारगेट 700 रुपए है 1.5 से 2 साल में PFC का। तो बिल्कुल अब आपको देखना है, आपको ट्रेड करना है, होल्ड करना है, होल्ड कर जाइए सर। 1.5 से 2 साल होल्ड करिए, 700 रुपए पर भी आपको दिखेगा। 475 के पास एक वीकली स्टॉप लॉस रख लीजिए। बिल्कुल, तो PFC पर भी आपको आइडिया मिल गया सर, और आपके सवाल पर भी आपको उत्तर मिल गया है। अब फटाफट से 2 काउंटर और ले लेते हैं जिनके नतीजे वीकेंड्स में आते हुए दिखाई दिए। मिष्ठान फूड, ये काउंटर 30% इसकी सेल्स में जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 3% का जंप। सर, ये कंपनी जनरली 8 से 10 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमाती थी, अब 70 करोड़ रुपए क्वार्टरली कमाती है 1 साल के अंदर। इन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया था दुबई में, जो कि चावल एक्सपोर्ट करती है, वियतनाम और बैंकॉक जैसे देशों से लेती है चावल और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में इनका जो बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इनका एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। काउंटर लेकिन चला नहीं, रिजल्ट्स आ गए, काउंटर चला नहीं है। कैसे लग रहा है सर चार्ट पर? जी, तो देखिए विवेक जी, अगर चार्टिकली देखिए थोड़ा कमजोर है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं चलने के लिए जो इसका सप्लाई जोन है वो है 18.5 से 19 रुपया। तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना शुरू करेगा और अच्छा वॉल्यूम होगा तभी ये चलेगा। वरना ये हो सकता है नीचे की तरफ आपको किसी भी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 13 साढ़े 13 रुपए के भाव भी आपको दिखा दे स्टॉक। तो मुझे लगता है 19 रुपए, 18 19 रुपए के ऊपर सेटल करे तब आप इसको खरीदें। उस कंडीशन में इसका पहला टारगेट बनता है कहीं ना कहीं 21 रुपया, दूसरा टारगेट ऊपर तरफ बनता है 24 रुपए। बट मैं यहाँ कहना चाहूंगा विवेक जी, अगर चार्टिकली निफ्टी को उसके साथ कोरिलेशन नेगेटिव है, तो जो है स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। बड़ा मूव तभी बनेगा जब कोई न्यूज इसके अंदर डिस्काउंट होगी, जो मुझे अभी कहीं चार्टिकली कुछ दिखता नहीं है। जी,
नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। BPL भंसाली इंजीनियरिंग के नाम से काउंटर आता है। इसके भी रेवेन्यूज़ देखें तो करीब 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए, प्रॉफिट में करीब 6% की ग्रोथ दिखाई दी है। सर, रिजल्ट से पहले ये काउंटर करीब 50% एक महीने में चल चुका है, लेकिन आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग है और प्रॉफिट बुकिंग पिछले 5 दिन से ही चल रही है। करीब 8% की प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई है, नतीजे ठीक हैं, तो क्या अभी करना चाहिए सर इस काउंटर पर? जी, आप देखें, अगर आप पिछले साल भर में देखें, हिस्टोरिकली देखें, तो मार्च 2021-22 के मार्जिन काफी अच्छे थे। 32-33% के आसपास के मार्जिन पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। और अब अभी भी आप देखें तो डिसेंट 17-18% के मार्जिन है। स्टॉक में कई सारी चीजें डिस्काउंट ऑलरेडी हो रही है। मतलब मेरे ख्याल से सारे ही प्राइसेस, सारी ही न्यूज या रिजल्ट स्टॉक के अंदर अच्छे से डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है कि लेकिन अभी भी अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर देखें तो स्टॉक को बहुत ज्यादा गिराने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है डिसेंट बेस इसका कहीं ना कहीं बना हुआ है 136-140 के जोन में। तो बिल्कुल यहां पर अगर जो इस वीक का हाई है वो 152 रुपए के आसपास है, कहीं भी 152 के ऊपर आपको फ्राइडे तक सेटल होता दिखाई दे, बिल्कुल खरीदिए सर। नेक्स्ट लेग इसके अंदर जो शुरू होता है वो कहीं ना कहीं इसको खींच करके 200 रुपए के भाव पर भी लेकर के जा सकता है। तो 152 के ऊपर सस्टेन करें, खरीदिए। और एक स्टॉप लॉस रख लीजिए कहीं ना कहीं आप इस वीक के लो का, वो है करीब 136 रुपए के आसपास। और 152 के ऊपर खरीद के 200 रुपए के टारगेट के लिए इसको करीब एक क्वार्टर तक का समय दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि कहाँ पर आपको खरीदना और कितना समय देना और कितने लंबे टारगेट्स रखने हैं।